हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट, इलीगल शेयर अलॉटमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इर्रेगुलर शेयर अलॉटमेंट एंड इलीगल शेयर अलॉटमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अवर लेटेस्ट वीडियोज़। तो सबसे पहले जानते हैं इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट क्या है। व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शंस, यानी अगर कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजन दिया है और रिस्ट्रिक्शंस है, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो उस अलॉटमेंट को इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट किया जाता है। अब कौन से सर्कमस्टांसेस है? शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%, जो कि सेबी की गाइडलाइंस है। ठीक है, अगर फॉलो नहीं किया तो भी इरेगुलर अलॉटमेंट होता है। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट फाइल्ड विथ आरओसी एंड सेबी। तो प्रोस्पेक्टस को कॉपी जो आरओसी को और सेबी को सबमिट करना पड़ता है विथ ऑफर डॉक्यूमेंट। द मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और द अमाउंट डिसाइडेड बाय द सेबी इज नॉट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी के साथ मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू अमाउंट होना चाहिए। एस्क्रोज बैंक अकाउंट इज नॉट ओपन विथ अ शेड्यूल्ड बैंक। एस्क्रोज बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया है शेड्यूल्ड बैंक के अंदर तो भी वो इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट है। लिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉट मेड विथ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है शेयर्स को, अगर वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं किया है तो भी वो इरेगुलर है। एग्रीमेंट इज़ नॉट मेड विद अ डिपॉजिटरी। जो भी डिपॉजिटरी होती है उनके साथ अगर एग्रीमेंट नहीं किया है, जो भी आपके NSDL एंड CDSLs जो ओके। शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट ऑब्जर्विंग द गाइडलाइंस बाय द सेबी एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कोई भी सेबी की गाइडलाइंस है, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी की गाइडलाइंस है, कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेबी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया या कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो भी इरेगुलर अलॉटमेंट होता है। इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मिसलीडिंग है और इनकरेक्ट है, मिसलीडिंग का मतलब है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स का ओपिनियन चेंज हो सकता है। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर शेयर अलॉटमेंट इरेगुलर है तो? Applicants can get the allotment cancelled at his option एंड गेट द रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड ऑन अ शेयर्स। यानी यहाँ पे जो रहेगा वो वॉइडेबल रहेगा। उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, या तो अपने कैंसिल करके अपने डैमेजेस को ले लें या तो फिर कंटिन्यू करें। द एप्लीकेंट्स कैन गेट द अलॉटमेंट कैंसल्ड इफ़ एनी लॉस इज इनकर्ड बाय देम ड्यू टू दिस अलॉटमेंट। तो अगर कोई डैमेजेस भी होता है वो ले सकते हैं। द टाइम लिमिट फॉर द सेम इज़ एज अंडर। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, उस टाइम के पीरियड के अंदर ही। Application for a cancel of a share can be made within 2 months of a first statutory meeting. फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग के 2 महीने के अंदर ये एप्लीकेशन करनी होती है। विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इफ अलॉटमेंट वॉज डन आफ्टर द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में था बिफोर स्टैट्यूटरी, और सेकेंड कंडीशन में था अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद ये हुआ है तो विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। A director is personally liable to compensate the loss to the company or a shareholder if he willfully violates the provision of a statutory allotment or allows other to violate them. The process of recovery of such a loss must be initiated within 2 years of allotment of shares. यानी अगर जो भी डायरेक्टर पर्सनली इन्वॉल्व है तो वही इस लॉस को कंपेंसेट करेगा, यानी वही इस लॉस को पे करेगा। जो भी उसने विलफुली जानबूझ के जो वायलेट किया हुआ है प्रोविजंस को, उसके अंडर में जो भी गाइडलाइंस होती है उसी के अकॉर्डिंग वो पे करेगा, कंपेंसेट करने वाला है। नाउ, और टाइम पीरियड क्या है इसका? द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ सच लॉस मस्ट बी इनिशिएटेड विद इन 2 years ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के विद इन 2 years ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ, इलीगल शेयर अलॉटमेंट। Under the following circumstance, share allotment is considered illegal share allotment. Now, when the essential element of a contract is not present,
ठीक है। तो जो हम शेयर्स परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके कुछ एलिमेंट्स डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। तो जो एलिमेंट्स है अगर वो एब्सेंट है, अगर एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट कुछ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। शेयर अलॉटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड कंपनी। Any allotment is made in absence of any elements is considered illegal. Such elements of a contract are as follows. तो सबसे पहला ऑफर, ठीक है। जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस इज इनविटेशन टू ऑफर। आपको इनवाइट करने, इनविटेशन होता है। आप प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉर्म फिल करके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करते हो कंपनी में, तो वो होता है आपने ऑफर दिया, ठीक है। अब जब कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है यानी आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैसे आता है कि जब वो एप्लीकेशन जो आपने भेजा था उसका वो कंफर्म करके रेजोल्यूशन में पास करके आपको अलॉटमेंट लेटर वो भेजती है, तो माना जाता है कि आपने जो ऑफ़र दिया था कंपनी ने एक्सेप्ट किया। ओके, सो दिस वे अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। नाउ ऑफर, a shareholder must apply for the purchase of a share by filling application. Such application is called offer. Acceptance of offer, it is necessary that the company must accept the offer. When the directors pass a resolution for a share allotment, the offer is said to be accepted by the कंपनी, ठीक है। जब रेजोल्यूशन पास होगा तभी माना जाएगा कि जो आपका ऑफर वो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस द ऑफर, द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय सेंडिंग अलॉटमेंट लेटर। तो जब अलॉटमेंट लेटर आपको सेंड किया जाता है तभी कंफर्म माना जाता है कि आपका जो एक्सेप्ट ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो जब आप द अमाउंट स्पेसिफाइड अगेंस्ट द अलॉटमेंट इज पेड बाय द एप्लीकेंट्स। तो जब आप अमाउंट पे करते हो यानी कंपनी को क्या है, कंसिडरेशन, पैसा मिल रहा है बदले में, और वो आपको क्या इशू कर रही है, शेयर्स, आपको शेयर्स वो अलॉट कर रहे हैं। तो आपके लिए भी कंसिडरेशन क्या है, आपको शेयर रिसीव हो रहे हैं। सो अभी जो हमने पढ़ा वो तो था एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है। और भी कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे ये इलीगल हो जाता है। इफ़ अ शेयर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करे तो भी हमारा इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाता है। इफ़ अ शेयर्स आर अलॉटेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, शेयर कैन बी अलॉटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। तो जो शेयर अलॉट कर सकते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन के बाद ही अलॉट हो सकता है, इंडिविजुअल डायरेक्टर उसको पास नहीं कर सकता। इफ़ द शेयर्स आर अलॉटेड बाय वायोलेटिंग एसेंशियल प्रोविजन ऑफ फॉर अ लिस्टिंग ऑफ अ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई एसेंशियल प्रोविजन है जो कि फॉलो करना ही करना है, अगर वो वायोलेट किया फिर भी शेयर अलॉट कर दिया लिस्टिंग के टाइम पे, तो वो भी इलीगल शेयर अलॉटमेंट हो जाता है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इट इज़ इलीगल शेयर अलॉटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। तो जब इलीगल है तो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है, वॉइड, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। नो एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड, जब डैमेजेस मिलना ही नहीं है तो कोई एप्लीकेशन कैंसिलेशन का यहाँ पे रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। सो जो डैमेजेस है वो रिकवर यहाँ नहीं किए जा सकते। इट इज़ ऑल्सो इलीगल इफ़ अ प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट और अदर एक्ट हैव बीन वायोलेटेड, कोई और एक्ट का प्रोविजन वायोलेट किया या कंपनीज एक्ट को वायोलेट किया तो यहाँ पे वो सर्कमस्टांसेस में वो इलीगल हो जाता है। वायोलेट मतलब कि बिल्कुल फॉलो नहीं किया या हमने उसको उस रूल्स को तोड़ा, तो उसको हम बोलते हैं वायोलेशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन अ इरेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट। सो सबसे पहले मीनिंग, वायोलेटिंग प्रोविजन ऑफ अ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग अ रेगुलर शेयर अलॉटमेंट। अगर कोई कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है किसके रिगार्डिंग, रेगुलर शेयर अलॉटमेंट के, अगर उसको वायोलेट करते हैं तो वो इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट होगा। Violating provision of a lawful contract under Indian Contract Act and provision of a legal share allotment under a Companies Act। तो क्या होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट एब्सेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है,
वाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्लस दूसरा, अगर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट का कोई फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आर्टिकल्स को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इलीगल अलॉटमेंट हो जाता है वो। सर्कमस्टांसेस बिफोर रजिस्टरिंग प्रोस्पेक्टस और मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड नहीं किया और अलॉटमेंट कर दिया या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ और अलॉटमेंट कर दिया तो ये भी इरेगुलर अलॉटमेंट है। ऑफर इज़ नॉट मेट, ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एलिमेंट है। अगर ऑफर नहीं दिया है और ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है फिर भी अलॉटमेंट कर दिया तो भी वो कैसा रहेगा, चलो ऑफर दे दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया बट रेजोल्यूशन पास नहीं किया और अलॉटेड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट नहीं किया बट ऑफर का लेटर भेज दिया, रेजोल्यूशन पास नहीं किया और एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, इलीगल हो गया। सो नो इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर by the company or absence of consideration. Effect, irregular share allotment is voidable at the option of the shareholder and he is required to take a certain steps within a time limit for same. तो यहाँ पे voidable होता है तो शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि अपने डैमेजेस को रिकवर कर ले या कैरी ऑन करे। नेक्स्ट, allotee of a share is not required to take any step for the cancellation of allotment because the such allotment is void। तो ये तो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट void है तो इस वजह से यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। Effect on membership, membership ends by eliminating the name of a shareholders from the register of member। अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर से नेम हटा दिया शेयर होल्डर्स का तो वो अब कंटिन्यू उसकी मेंबरशिप नहीं रहती है। नो क्वेश्चन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप एज अ मेंबरशिप इज़ नॉट बीन अवॉर्डेड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से गलत है तो यहाँ पे मेंबरशिप का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और फॉर इरेगुलर अलॉटमेंट इज़ लायबल टू कंपेंसेट द लॉस। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्टर अगर है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंपेंसेट करने की लॉस को। नो सच स्टेप एज देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। सो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हुआ तो इस वजह से यहाँ पे डैमेजेस हम ले भी नहीं सकते। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये वीडियो से हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच।